हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेईई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ साथ जेईई पे जीत सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पार्ट 3, राइट। तो आपने देखा ना, हमने हर तरह के क्वेश्चंस कर लिए। जो है रेट ऑफ चेंज अपना उसका क्वेश्चन किया है, देन हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल थे उसके क्वेश्चंस किए हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लिया। तो आज मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन डू इट टुगेदर। आपको पता ही है दिस टॉपिक इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 18 और देख सकते हो ये एनवीटीक्यूज है। इसका मतलब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है कि क्या करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में 25 जुलाई सेकंड शिफ्ट में, ठीक है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या है यहाँ, द सम ऑफ मैक्सिमम, ध्यान देना सम चाहिए किसका, ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम, ओके, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस। अब फंक्शन में जो है ना मॉडुलस भी है, साथ ही साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, एंड इन द इंटरवल बोल दिया गया है ये इज व्हाट। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर इंटरवल में आपको क्या करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकाल के उसके बाद दोनों को ऐड करना है और सोल्यूशन बताना है। बस इतनी सी कहानी है। गलती से भी ये मत सोचने लग जाना कि फंक्शन में यहाँ जो है सबसे पहले लिखते हैं दैट इज 5x - 7 का मॉडुलस प्लस यहाँ पे बॉक्स के अंदर है x² + 2x। तो अगर आप सोचोगे कि मैं इसका डिफरेंशिएशन लूँ, उसके बाद 0 से इक्वेट करूँ, पॉइंट निकालूं, फिर मैक्सिमम मिनिमम, दैट मीन्स हमारे पास जो नॉर्मल तरीके का मेथड है जो हमने सीखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड एंड सेकंड डेरिवेटिव मेथड, हमने वो लगाना है, देन इट विल बी अ रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अलग तरह से सोचना होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने रखा हुआ है सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम के अंदर, ठीक है। तो देखो ऐसे सिचुएशन में हम करेंगे क्या। सबसे पहले जैसे ही अपने पास ये हमारे पास इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन है इसका हमें क्या चाहिए, किसी भी इंटरवल, दैट मीन्स ये जो इंटरवल है जहां पे हम बोल सकते हैं कि x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है 5/4, 2 को, ठीक है। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू जो ये ले रहा है x है वो है 5/4 एंड मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है 2। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में हमें मिनिमम प्लस मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए। डन, क्या करेंगे सोचो। सबसे पहले जैसे ही आपने ये वाला फंक्शन का एक सब पार्ट देखा और दूसरा सब पार्ट देखा, तुरंत से दिमाग में मॉडुलस एज वेल एज आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। डन। मॉडुलस फंक्शन क्या बताया था, मॉडुलस फंक्शन का जब भी ग्राफ होता है आपको पता है कि मॉड x से हम रिलेट करते हैं। मॉड x का ग्राफ ये होता है। अब डिपेंड करेगा कि हमारे पास x की, दैट मीन्स मॉडुलस के अंदर जब वैल्यू 0 होती है वहां पे हमें शार्प एज मिलता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सोचो कि अगर मैं 5x - 7 की पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू के बारे में बात करूं तो आपको क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ पे इस 0 पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या थी, डिक्रीजिंग है, इजंट इट। और राइट हैंड साइड में अगर हम चेक करें तो वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है, करेक्ट, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को, मैं किस तरह से आपको यहाँ पे हिंट कर रही हूँ बताने के लिए इसका आंसर। जब हमने 0 पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड देखा तो फंक्शन वॉज डिक्रीजिंग, 0 के बाद फंक्शन वॉज इंक्रीजिंग, करेक्ट। इसका मतलब 0 के बाद अगर हम किसी भी पॉइंट पे चेक करें तो ये जो पॉइंट होगा, पहला पॉइंट जिस पे हम चेक करना चाह रहे हैं, उस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और जो उसके बाद पॉइंट होगा उस पे इससे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो सबसे पहले ये मुझे बताओ कि हमारे पास फॉर दिस पर्टिकुलर 5x - 7 के लिए अगर मैं चेक करूं, सिर्फ इसके लिए चेक कर रही हूँ, फॉर 5x - 7 के मॉडुलस के लिए चेक करूं तो आपको क्या दिख रहा है, दैट ये फंक्शन की वैल्यू जो है ये कितनी हो जाएगी, दिस विल बी योर इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर व्हाट, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू, टेल मी, 7/5 से ऊपर, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 7/5 कॉमा इनफाइनाइट अगर कर दूं मैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि उसके पहले वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगी, और जैसे ही 7.5 रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीजिंग। समझ रहे हो बात को, दैट मीन्स वी आर हैविंग हियर द पॉइंट एज 7/5, जहां पे जैसे देखो जैसे ही 7/5 रख रहे हो तो वैल्यू 0 है। इसका मतलब जैसे उससे आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीजिंग में आएगी,
हमारे पास ग्राफ का नेचर इसी तरह से रहेगा, स्लैंटिंग लाइन लाइक दैट, और हमारे पास उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डिक्रीजिंग दिखेगी आपको। डन। इसका मतलब ये समझ में आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन है आफ्टर 7/5। अब थोड़ा सा सोच के देखो कि 7/5 का मतलब क्या है। दिस इज नथिंग बट, अगर सोचो तो ये है अपना 1 पॉइंट, और यहाँ देखो 5 दैट मीन्स 2 दैट मीन्स 4, तो दिस इज 1.4, करेक्ट। और अगर मैं यहाँ चेक करूँ, हमारे पास जो इंटरवल है 5/4, उसका मतलब क्या है 1.25, करेक्ट है ना, इतनी वैल्यू है। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि 1.4 जो है ये 1.25 से ज्यादा बड़ी वैल्यू है, राइट। इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि इस इंटरवल में हमारे पास जो गिवन इंटरवल है, उस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग भी है, इंक्रीजिंग भी है, राइट है ना। बट डिक्रीजिंग होने के वजह से भी अपना फंक्शन का नेचर किस तरह का होगा, इस तरह का। तो इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स अगर ये 7/5 का पॉइंट है, तो ऑफकोर्स 5/4 जो पॉइंट है समवेयर हियर इट इज, राइट। तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू बोलूं तो इसी पॉइंट पे हमें मिलेगी, है कि नहीं। मिनिमम वैल्यू तो वहीं पे मिलेगी ना, भले ये जो है इंटरवल हमें लेना यहाँ से लेके 2 तक है वैल्यू, ठीक है, हमें लेना 2 तक है वैल्यू, बट आपको क्या दिख रहा है कि 7/5 पे ही हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, करेक्ट। तो हमें अगर 7/5 पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो कैन आई से दैट मिनिमम ऑफ 5x - 7 की जो वैल्यू होगी वो होगी कब, एट कहाँ पे मिलेगी, x इक्वल्स टू 7/5 पे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टेल मी। जैसे 7/5 रखोगे दैट मीन्स 0, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, डन। एंड मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगी ऑफ द सेम फंक्शन दैट इज fx - 7 की, वो कहाँ पे मिलेगी, टेल मी। इट विल बी एट, जब हमें इंटरवल टिल 2 तक ही लेना है, ऑफ कोर्स अगर उसमें फंक्शन अपना इंक्रीजिंग है तो इट विल बी एट x इक्वल्स टू 2, करेक्ट। सो x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, टेल मी। जल्दी से यहाँ 2 रख दो, तो 5 × 2 दैट इज 10 - 7 कितना हो जाएगा, 3। सो आई कैन राइट हियर 3, दिक्कत नहीं है, डन। चलो, तो हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल ली है ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। चलो, अगर एक फंक्शन का निकाल लिया है तो अब चलते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ, दैट मीन्स ये वाला फंक्शन जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ इफ आई वांट टू राइट फॉर बॉक्स ऑफ x² + 2x, नाउ यू ओनली टेल मी फॉर किसके लिए, जहां पे x बिलोंग कर रहा है 5/4 से लेके 2 के बीच में। जैसे ही मैंने ये इंटरवल बोला, ये तो श्योर हो गया ना कि भाई ये जो फंक्शन है, देख लो ना, अगर इसका डेरिवेटिव भी निकालोगे तब भी 2x + 2 मिलेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव आ रही है वैल्यू इस इंटरवल में। इसका मतलब पर्टिकुलर इस इंटरवल में अपना फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ओनली, करेक्ट। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसे भी कोई भी वैल्यू रख के देख लो, हमेशा ही क्या दिख रहा है आपको, जो भी वैल्यू रखोगे x² + 2x करोगे और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, दैट मीन्स यहाँ हमेशा आपको इंक्रीजिंग वैल्यू ही मिलेगी, करेक्ट, मिलेगी ना, ये राइट। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हमें इंक्रीजिंग वैल्यू मिल रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से हमारे पास क्या सिचुएशन अराइज हो रहा है, दैट मीन्स जब भी ग्राफ बनेगा तो वो हमेशा इस तरह का नेचर लेता हुआ बनेगा। तो ऑफकोर्स जो हमें यहाँ लोएस्ट वैल्यू मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, जो हमने लोअर मिनिमम यहाँ पे इंटरवल में वैल्यू ली हुई है एक्स की, और मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगी, जो हमने इंटरवल का एंड पॉइंट लिया हुआ है लास्ट में, right? So therefore minimum will be where, minimum of this particular function, that means box of x² + 2x will be where, it will be at x equals to, tell me, 5/4। but tell me यहाँ पे 5/4 पे मिली है वैल्यू, ठीक है ना, और यहाँ हमें 7/5 पे मिली है। तो आप मुझे बताओ कि एक का अगर हम 5/4 पे ले और दूसरे का 7/5 पे ले तो क्या ये काम करेगा, नहीं, राइट। हमें यहाँ पे मेन मकसद हमारा कहाँ पे है, मेन मकसद है कि हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू का सम निकालना है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, इस दोनों के फंक्शन के एडिशन का। तो यू ओनली टेल मी कि अगर हमने ये वाला पॉइंट ले लिया और वहां पे हमने ऊपर वाला पॉइंट लिया था, देख रहे हो बात, डिफरेंस समझो कि अगर हमने यहाँ पे 7/5 रखा और यहाँ पे 5/4 रखा, यहाँ 2 रखा, तो ये तो श्योर हो गया कि इस फंक्शन में अगर मैंने 5/4 को यहाँ रखा है तो यहाँ पे हमें वैल्यू इस जगह पे मिल रही है जो कि ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स अगर पूरे फंक्शन की मुझे मिनिमम वैल्यू चेक करनी है तो वो कहीं नहीं बल्कि कहाँ पे मिलेगी, 7/5 पे ही मिलेगी, समझ रहे हो, बिकॉज इसमें भी मिनिमम वैल्यू चाहिए और इसमें भी मिनिमम चाहिए, तभी मिनिमम का एडिशन में मिनिमम मिलेगा। बट अगर ये वाला पॉइंट हम चेक करें 5/4 तो यहाँ तो वैल्यू ज्यादा हो जा रही है और यहाँ वैल्यू ज्यादा हो रही है, उसके साथ अगर हम ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे फिर भी हमारा काम नहीं बनेगा, अंडरस्टूड। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई कैन डू,
कि ये हमें 5/4 पे मिलेगा और फॉर द गिवन फंक्शन एट कहाँ पे मिलेगा, x इक्वल्स टू 7/5 पे। तो 7/5 पे क्या वैल्यू आ रही है देख लो। जैसे ही 7/5 यहाँ रखोगे तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सॉल्व कर रहे हो तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, जब भी हमें लेना है तो इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो 7/5 का मतलब 1.4 होता है, 1.4 का स्क्वायर कर रहे हैं, दैट मीन्स 1.9 समथिंग हो रहा है ना। तो 1.9 में अप्रोक्सीमेटली लिख रही हो एंड देन प्लस 2x का मतलब 2.8। तो 2.8 प्लस हम अगर 1.9 करें तो कितना मिलेगा, 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 पॉइंट समथिंग का मतलब ही कितना हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 4 ओनली। सो हमें यहाँ से मिनिमम वैल्यू कितनी मिल गई, 4। करेक्ट, ठीक है, दिक्कत नहीं है। चलो अब ये अगर 4 मिली है, अब देखो कैसे मैंने सोचा कि 7/5 पे ही मुझे मिनिमम मिलेगी, इसके लिए थोड़ा सा रीचेक कर लो। अगर मैं 5/4 ली हुई रहती वैल्यू तो आप इस पे चेक करके देख लेना, इससे ज्यादा ही वैल्यू आपको मिलेगी अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो। अंडरस्टूड। यहाँ पे आप 5/4 पे इसकी वैल्यू चेक करके देखना और इसकी वैल्यू जब ऐड करोगे देन यू विल सी द डिफरेंस। अंडरस्टूड। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसे 4 अज्यूम कर लिया। अब हमें मैक्सिमम भी चाहिए, तो चलो मैक्सिमम के लिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो हमें यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू अब निकालनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जो करते आ रहे हैं अभी वही करना है। नाउ मैक्सिमम ऑफ किसका हमने लिया हुआ है यहाँ बॉक्स के अंदर, x² + 2x, ठीक है, डन। विल बी वेयर एट x इक्वल्स टू ऑफ कोर्स 2 बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब जैसे 2 रखोगे तो आपको क्या दिखेगा, 2² + 2 × 2 दैट इज 4 + 4 दैट इज 8 ओनली। तो वैल्यू कितनी आ गई है, 8। नाउ यू ओनली टेल मी व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ आप बता सकते हो कि आंसर का मतलब क्या है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम वैल्यू। सो मिनिमम क्या है, दोनों ही फंक्शन का मिनिमम हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से 0 एट 7/5 और यहाँ से 4 एट 7/5। तो यहाँ पे 4 + 0 दैट विल बी 4 ओनली, प्लस मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, मैक्सिमम इसके लिए अगर सोचो तो x इक्वल्स टू 2 पे मिल रहा है जो कि है 3, और इसके लिए अगर आप देखो तो x इक्वल्स टू 2 पे ही मिल रहा है जो कि है 8। तो 8 + 3 अगेन व्हाट विल बी दिस वन, 11। सो 11 + 4 दैट इज नथिंग बट 15। सो 15 मस्ट बी योर आंसर। क्या लिखोगे फिल इन द ब्लैंक्स में, 15, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ हमने बिना डिफरेंशिएशन के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 19। देखो यहाँ MCQs 1 है, दैट मींस एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, और ये भी आया हुआ है 2022 में। क्या है क्वेश्चन में, द सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ध्यान देना, लास्ट वाले केस में बस मैक्सिमम मिनिमम लिखा था, तब भी वहां पे वही मतलब था उसका, और यहाँ पे भी वही मतलब है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। दैट मीन्स जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी फॉर व्हाट, ऑफ द फंक्शन दिस, और फंक्शन अपने पास गिवन है tan इनवर्स sin x माइनस cos x। तो इस फंक्शन के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम की हमें एडिशन की वैल्यू बतानी है इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। क्या करोगे, इस केस में हम अपना लगाएंगे कैलकुलस, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फंक्शन क्या है लिख दो, तो दिस इज tan इनवर्स sin x माइनस cos x, ठीक है, फाइन। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ, इसके लिए हम इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सो व्हाट यू विल गेट, tan इनवर्स का आपको पता है 1/1 प्लस x² होता है, दैट मीन्स 1 प्लस यहाँ sin x माइनस cos x का हम होल स्क्वायर करेंगे, राइट, यही होगा ना, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही tan इनवर्स किया 1/1 प्लस x² तो किया, बट एस के अंदर जो भी है उसका भी हमें डिफरेंशिएशन लेना होगा। सो व्हाट आई कैन राइट, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x, दैट मीन्स प्लस sin x के, नहीं, राइट, यस आई कैन। अब मुझे खुद बताओ, दिस इज व्हाट, स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर है, +1 है, दैट मीन्स ये तो श्योर हो गया, दैट मीन्स कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है ये हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। हमें मेन क्या करना होता है, f डैश की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ है, अगर ये पता चल जाए तो अपना काम हो जाता है कि नहीं, यस। तो नाउ टेल मी कि अगर हमारे पास ये वैल्यू पता है कि f डैश x में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ये हमारे कंसर्न का रीजन नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे एज इट इज। हमें मेन क्या करना है, फोकस करना है ऑन दिस cos x प्लस sin x, जहाँ से हमें ये पता चले कि अगर हम इसके बारे में बता दें कि इसकी वैल्यू जो है वो कौन से इंटरवल में पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, तो हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिक्स मैक्सिमम मिनिमा ये सब मिल जाने वाला है।
राइट है ना, यही सीन है। तो चलो अगर हम यहाँ पे इसके बारे में चेक करें cos x प्लस साइन x, तो लेट अस अज्यूम फॉर gx इक्वल्स टू, अगर मैं बोल दूँ दिस इज cos x प्लस साइन x, तो आप मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेट करते हैं जीरो के साथ। तो लेट अस अज्यूम मैंने gx ना भी अगर अज्यूम किया तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि दिस इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, फॉर f डैश x इक्वल्स टू जीरो, दिस विल शो व्हाट, देखो जैसे ही जीरो से इक्वेट करूंगी तो एज की पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई होकर जीरो दे देगा, दैट मीन्स दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू जीरो। सो फ्रॉम हियर बेसिकली आपके पास देखो अगर tan x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, -1। नाउ यू विल टेल मी कि अगर tan x की वैल्यू -1 आ रही है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हमें लेना कौन सा इंटरवल है, 0 से पाई। सो ऑफ कोर्स हम जब x की वैल्यू बताएंगे, यू ऑल नो दैट दिस इज एड शुगर टू कॉफी का फंडा, 0 π/2 है, ये पाई है। तो अगर मैं tan के बारे में बोलूँ नेगेटिव वैल्यू तो ऑफ कोर्स इस क्वाड्रेंट में मिलेगा, और कहाँ पे आपको 1 मिलती है वैल्यू, π/4 पे, दैट मीन्स π/2 प्लस π/4 बोलो, पाई माइनस π/4 बोलो, बात बराबर है। सो 3 π/4, सो व्हाट आई कैन राइट, दिस इज 3 π/4 बिकॉज इट बिलोंग्स टू 0 to पाई। डन। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट निकाल लिया है, ठीक है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब आपको पता है कि या तो आप f डबल डैश x निकाल लो, उस पर चेक कर लो कि कहाँ मिनिमम मिल रही है, कहाँ पे मैक्सिमम मिल रही है वैल्यू। तो आपको क्या पता है कि जब भी हम f डैश x में साइन चेक करते हैं, जब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहता है, तो वहां पे साइन चेक करना इज लिटिल डिफिकल्ट। वाई, बिकॉज साइन कॉस हमेशा क्वाड्रेंट चेंज होते ही नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और फिर हमारे पास वहां पे वैल्यूज की जो वेरिएशंस है वो देखने में मुश्किल आती है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलो क्यों ना हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ले। अब जैसे ही मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगी, आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि अपने पास डिनोमिनेटर में भी है कुछ टर्म, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएट करूँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो दैट्स वाई जब ऐसा सिचुएशन हो और हमारे पास इंटरवल यहाँ पे छोटा सा हो, तो उस केस में हम ट्राई करेंगे कि ये अपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही सॉल्व हो जाए, ना कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो समझ रहे हो डिफरेंस, कहाँ हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाना है, कहाँ फर्स्ट ऑर्डर। अंडरस्टूड। सेकेंड ऑर्डर हम तब नहीं लगाएंगे जबकि हमारा डिफरेंशिएशन इज मोर कॉम्प्लेक्स, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम तब नहीं लगाएंगे जबकि अपना साइन चेक करना इज मोर डिफिकल्ट, ठीक है। तो यहाँ चलो हम साइन चेक करेंगे, ना कि f डबल डैश। अंडरस्टूड। तो जो भी आपने सोचा था कि यहाँ डबल डैश निकाल के करना है, आप समझ रहे हो कि क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास जो मिला है एक पॉइंट, वो क्या है, 3 π/4। तो मेन अब क्या है हमारे पास फोकस की 3 π/4 के हम राइट साइड या लेफ्ट हैंड साइड में अगर बता दे, क्योंकि ये तो दिख रहा है साफ साफ कि दोनों साइड में वैल्यूज की जो है दैट मीन्स f डैश x जो है वो साइन तो पक्के से चेंज कर रहा है, राइट। तो चेंज कर रहा है, दैट मीन्स आइदर राइट साइड चेक कर लो या लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लो, समझ जाओगे कि ऑल्टरनेट साइन होगा। तो एक बहुत बेसिक सा थिंग है कि अगर आप कोई भी वैल्यू ले लो, लेट अस अज्यूम मैंने π/2 ही ले लिया, ठीक है, तो π/2 ले लो, या तो फिर आप यहाँ पे पाई ले लो, कोई भी ले लो। तो लेट अस अज्यूम अगर मैं पाई लेती हूँ, तो जैसे ही मैं f डैश x में पाई वैल्यू रखूंगी, तो यहाँ देखो इसके लिए तो हमें सोचना ही नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव ही रह रहा है। जैसे ही पाई वैल्यू रखोगी तो cos पाई इज -1 और साइन x 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब 3 π/4 के बाद वाली वैल्यू नेगेटिव है, और ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड में अगर चेक करोगे तो क्या मिलेगी, पॉजिटिव। देख लो π/2 रख के 1 एंड दिस इज 0। सो क्या हमें मिला, इस तरह से वैल्यू मिली। तो आप मुझे बताओ कि विच इज बेटर, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते तो ज्यादा टाइम लगता ना, यस। तो हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह की सिचुएशन में पहुंचते हैं तो वहां पे ये है एडवाइजेबल कि आप फटाक से ना कोई भी पॉइंट रख के चेक कर लो। डन। तो हमने चेक किया, हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। अब जैसे ही ये रिजल्ट आया, हमें पता है कि हमें क्या करना है, 0 और पाई के बीच में इसे लिमिटेड कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही हमने 0 से पाई के बीच में लिमिटेड किया, हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। क्या बताया था, क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ साथ हमें एंड पॉइंट्स भी चेक करना है। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, f ऑफ 0 निकालना है, f ऑफ 3 π/4 निकालना है, और साथ ही साथ f ऑफ पाई निकालना है। जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, उन दोनों का सम आपको लिखना है। तो टेल मी, f ऑफ 0 जैसे ही रखोगे, फंक्शन कहाँ है, यहाँ 0 रखा, साइन 0 इज 0, cos 0 इज 1, दैट मीन्स tan इनवर्स ऑफ -1 आया है, tan इनवर्स ऑफ -1 आया है। अब मुझे बताओ, जैसे ही आपने -1 लिखा, आपको पता है -π/2 से हम π/2 में जाते हैं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर, यहाँ पे हो जाएगा -π/4।
होगा या नहीं? बिल्कुल। चलो ठीक है, हमें यहाँ पे सम चाहिए, ध्यान रखना यहाँ, ठीक है ना। तो हमने -π/4 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3π/4 रखेंगे। जैसे ही 3π/4 रखा, साइन की वैल्यू 1/√2, ये क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, क्योंकि कॉस क्या होगा इसमें, इस इंटरवल में, सेकेंड इंटरवल में नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 इज 2/√2 हो जाएगा, दैट मीन्स √2 ओनली। सो tan इनवर्स √2 हम लिख सकते हैं। तो कैन आई राइट हियर ओनली tan इनवर्स √2 बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं चाहिए, और देख भी रहे हो ना कि tan इनवर्स इस तरह के टर्म्स में गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। f पाई रखो, जैसे ही पाई रखोगे तो 0 एंड दिस इज -1 होने की वजह से ये +1 हो जाएगा। tan इनवर्स +1 होते ही क्या वैल्यू आ जाएगी, π/4, करेक्ट। तो अब मुझे बताओ, देयरफॉर द आंसर विल बी व्हाट, आंसर है अपना एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ कोर्स दिस इज दिस वैल्यू, बिकॉज 1 से ज्यादा पे आ रही है ये वाली वैल्यू, 1 से ज्यादा ही है ना, √2 1.414 है, करेक्ट। तो ऑफ कोर्स इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो इससे ज्यादा मिलेगी। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज दिस एंड एब्सोल्यूट मिनिमम इज दिस, तो हमें इन दोनों का सम लेना है। तो व्हाट वी विल गेट, tan इनवर्स √2 -π/4। अब देखो आंसर में ये ऑप्शन ही नहीं है, क्या करोगे, गलती से इसको मत मार्क कर देना, ये सोच के कि आपने कुछ गलती की है, नहीं नहीं, ध्यान दो, ये cos इनवर्स में भी है, चेक करके देखते हैं, क्या पता cos इनवर्स में वही वैल्यू आए। तो देखो cos इनवर्स का मतलब ये p/b होता है, इसका मतलब b/h लेना है, b क्या है 1, करेक्ट है, h क्या होगा, ऑफ कोर्स √2 का स्क्वायर दैट इज 2 + 1 का स्क्वायर इज 1 दैट इज 3, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, cos इनवर्स 1/√3 माइनस दिस π/4, तो ऑफ कोर्स दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन सी। अंडरस्टूड, गॉट द आइडिया, कैसे ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, क्लियर। चलो चले अगले क्वेश्चन में। अब रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 21 में और काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, हटके है, इसलिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्या है यहाँ, द सम ऑफ all the local minimum values of the twice differentiable function defined by this is what। तो यहाँ पे सिर्फ लोकल मिनिमम की वैल्यूज हमें बतानी है, सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं करनी है, सिर्फ लोकल मिनिमम वैल्यू जितने भी आएंगे उसका हमें सम ले लेना है, ठीक है। और फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है, क्या करोगे बताओ मुझे, फंक्शन एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ डिफरेंशिएशन है, तो गलती से ये मत सोचने लगना कि इंटीग्रेट करना है, ना ना, हमें क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमें पता है सिंपल तरीके से कि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलो मैं यहीं से अगर डिफरेंशिएट करना शुरू करूं तो f' की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, 3x² - 3 × 6x, एंड देन यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये जो वैल्यू है, क्या मैं इसे अगर कांस्टेंट बोलूं तो कोई दिक्कत है, फंक्शन का मतलब क्या है, अगर उसमें कोई भी आप कांस्टेंट रख रहे हो x की जगह, इसका मतलब जो भी वैल्यू मिलेगी वो कुछ कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी आपको, राइट, वेरिएबल नहीं मिलेगी वहां पे, राइट। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, उसके साथ x है, दैट मीन सिंपल तरीके से समझो, अगर -ax रहता तो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या मिलता, -a ओनली, सो दैट्स व्हाई कैन आई राइट माइनस ऑफ दिस टर्म ओनली, दैट इज a की जगह जो टर्म है एज इट इज, बिकॉज x के साथ मल्टीप्लाइड है, क्लियर। सो कैन आई राइट दिस -3f'2/2, डन, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब प्लस f'1 जो है, क्या आप इसे भी कांस्टेंट नहीं समझ पा रहे हो, यस है ना, जैसे ही 1 वैल्यू रखी है, कोई भी वैल्यू हो, कितने भी वेरिएबल हो, उसमें आपके पास वैल्यू कांस्टेंट ही आ रहा है, दैट मीन दिस इज आल्सो कांस्टेंट, इसका मतलब +0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि हम इसको इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तब हमें वैल्यू मिलती है ना, बट यहाँ देखो अगर ध्यान से, तो इक्वेट करके हमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं मिलने वाला, बिकॉज दिस इज अननोन, राइट। तो एक और काम करो, f'' निकाल दो, जैसे ही हमने f'' निकाला क्या मिलेगा, 6x - 6 ओनली। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कुछ अच्छा सा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है, टेल मी कि अगर मैं यहाँ से f'' जैसे कि आपको दिख रहा है, अगर f' को मैं इक्वेट करूँ 0 के साथ, वैल्यू तभी मिलेगी मुझे अच्छे से, कोई भी पॉइंट मुझे क्रिटिकल तभी मिलेगा जबकि अगर मुझे f''2 की वैल्यू पता हो, और उसी के लिए तो हमने f'' निकाला है। अब जस्ट 2 पुट कर दो यहाँ पे, यू कैन सी दैट व्हाट वैल्यू यू विल गेट, 6 × 2 12 - 6,
दैट इज नथिंग बट 6 ओनली। तो हमने यहाँ से f डबल 2 जो है, जो यहाँ पे गिवन था वो निकाल लिया। एंड साथ ही साथ यहाँ देख रहे हो फंक्शन में कि अगर मैं चाहूँ f डबल डैश 1 की वैल्यू तो मैं वो भी निकाल सकती हूँ। क्या मिलेगा? 6 इंटू 1 माइनस 6, दैट मीन्स 6 माइनस 6 दैट इज 0। तो आपको दिखा कि हमने यहाँ से दोनों ही अननोन वैल्यूज निकाल ली है। सो देयरफॉर अगर अब मैं fx की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं आसानी से लिख सकती हूँ fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस टेल में क्या हो जाएगी? f डबल डैश 2 की वैल्यू जैसे ही आप क्या रखोगे? 6 रखोगे, देन 6 इंटू 3 दैट मीन्स देखो ना 6 इंटू 3 दैट इज 18/2 दैट इज 9, 9x हो जाएगा। सो कैन आई राइट हियर माइनस 9x? यस आई कैन। एंड देन प्लस f डबल डैश 1 की वैल्यू कितनी है? 0, दैट मीन्स बेसिकली यही तक वैल्यू आई, राइट? देन अब मुझे बताओ, अब अगर मैं f डैश x की वैल्यू अगर 0 से इक्वेट करूं तो आपको क्या मिलेगा? देखो जैसे ही इसकी वैल्यू मैं 0 से इक्वेट करूंगी तो 3 हर जगह से कैंसिल, बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस ये जो है f डबल डैश 2 की वैल्यू 6 है, 6/2 दैट इज नथिंग बट 3 एंड दैट इक्वल्स टू 0 आ गई है। करेक्ट? यहाँ से भी आप कर लो डिफरेंशिएट, इतनी वैल्यू आएगी, है ना? सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी कि अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं फैक्टराइज कर सकती हूँ, -3 है ना, तो यहाँ से, और ये कितना था? सॉरी, ये 3 से हमने हटा दिया ना, तो दिस इज 2 है। समझ रहे हो बात को? मैंने क्या किया है? 3 को एज की 0 के साथ इक्वेट किया है, तो मैंने 3 से हर जगह डिवाइड कर दिया था, तो ये 2 बचा। 2 बचने की वजह से हमारे पास फैक्टराइज करेंगे तो कैसे मिलेगा हमें? -2 एंड -3 एंड यहाँ से +1 मिल रहा है, काम कर रहा है। सो कैन आई राइट x minus 3 into x plus 1 and that equals to 0? I can. So from here you only tell me कि अगर मैं f डबल डैश x की जो वैल्यू आई है, this implies कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है x की, एक है 3 और दूसरी है -1, आइदर आप साइन चेक कर लो या तो फिर आप क्या कर सकते हो, पुट करके देख सकते हो वैल्यू, है ना? तो यहाँ पे चलो कुछ भी करो, आप आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे लेट अस अज्यूम में चेक कर रही हूँ, दिस इज अगर -1 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो हमें चाहिए क्या था? लोकल मिनिमम वैल्यूज का सम चाहिए था। तो लोकल मिनिमम वैल्यूज देखो क्या होगी यहाँ पे, यहाँ अगर मैं देखूँ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, दैट मीन्स दिस इज, सॉरी, पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट? दैट मीन्स ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन, देखो यहाँ ध्यान से, इंक्रीजिंग है एंड देन डिक्रीजिंग, ये मैक्सिमम वैल्यू मिली, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रही है, मतलब ये मिनिमम वैल्यू मिली मुझे। दैट मीन्स यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? 3 पे। सो देयरफॉर आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी नथिंग बट f of 3 ओनली, बिकॉज यहाँ एक ही तो लोकल मिनिमम वैल्यू मिल रही है जो कि है 3 पे। तो यहाँ पे बहुत सारे रहते तब तो मैं सबको ऐड करती। अगर सोचो कि दोनों ही पॉइंट में मुझे लोकल मिनिमम वैल्यू मिल रही होती, एक और पॉइंट मान लो 4 मिलता, तो 4 पे भी और 3 पे भी, या तो -1 पे जिसमें से वैल्यू है उसमें मैं फंक्शन की वैल्यू निकालती और फिर आपस में ऐड होता, राइट? बट यहाँ क्या है? सिर्फ f of 3 निकालना है, निकाल लो वैल्यू। सो व्हाट यू विल गेट, जैसे ही मैं f of 3 यहाँ रखूँ तो 3 क्यूब का मतलब 27 माइनस अगेन 3 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज अगेन 27, ठीक है? देन -9 इंटू 3 अगेन -27, ठीक है? दैट्स ऑल, ये तो 0 ही था, तो दिस इज कैंसल्ड। सो -27 इज योर करेक्ट आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है? सो आई कैन सी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? समझ में आई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है बट अच्छा सा क्वेश्चन है। ओके, देखो ये बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो तुम ध्यान से देखना। द मैक्सिमम वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, ठीक है, ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हैविंग अ स्लैंट हाइट 3 मीटर। क्या कहा जा रहा है? दैट मीन्स अगर मैं एक कोन ड्रॉ करूं और इसके बारे में बोल दिया गया है कि ये जो है इसका स्लैंट हाइट जो है दैट इज हियर, लेट अस अज्यूम, मैंने L अज्यूम किया, तो दिस इज नथिंग बट 3 मीटर, ठीक है? अज्यूम कर लो ये H है और ये R है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। सिंपल सा फंडा समझ में आ गया। एंड यू नो कि सिंस वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। h भी अननोन है, r भी अननोन है, L नोन है, क्यों ना एक ही टर्म में हम उसे कन्वर्ट करें। दो जहां पे अननोन टर्म्स है, आपको क्या बताया था? जो नोन टर्म गिवन होता है उसमें आप कन्वर्ट कर दो, सो दैट एक ही बस आपके पास वेरिएबल बचे, राइट? यहाँ h एंड यहाँ r जो है दोनों ही वेरिएबल हैं,
तो क्यों ना किसी एक टर्म में हम कन्वर्ट कर दें। जब L पता है तो क्या मैं यहाँ किसको निकालूं? कुछ बच्चे बोलेंगे RH को कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ बोलेंगे R को। व्हाट शुड बी योर आइडिया? जब भी देखो कि एक राइट सर्कुलर कोन बन रहा है, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ से आपको पता है h² प्लस r² की वैल्यू हम लिख सकते हैं L²। तो आसानी से देख पा रहे हो कि अगर r² जो एज इट इज यहाँ से दिख रहा है उसकी वैल्यू हम क्यों ना लिख डालें, बिकॉज अगर h निकालना चाहोगे तो स्क्वायर रूट निकलेगा और फिर डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना हम r² को एज इट इज यहाँ से रिप्लेस कर दें। करेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी कि r² की वैल्यू वी कैन राइट L² माइनस h² एंड फ्रॉम हियर L² की वैल्यू 9 माइनस h² लिख सकते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। यस, सो चलो लिख दे। सो फ्रॉम हियर v की वैल्यू 1/3 पाई और यहाँ क्या हो गया 9 माइनस h² इंटू h। तो चलो इसको क्या मैं थोड़ा सा अच्छे से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस इज नथिंग बट 9h माइनस h³। अब क्या करना है, देयरफॉर v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई/3, यहाँ 9 माइनस 3h²। जैसे ही आप इसको इक्वेट करोगे 0 के साथ, व्हाट वैल्यू यू विल गेट, 3h² will be nothing but 9. So from here h² की वैल्यू हो जाएगी 3. So from here h की वैल्यू √3। प्लस माइनस आ रहा है बट यू नो कि हम एज की डील कर रहे हैं किसको, एक कोण को, तो नेगेटिव में तो कुछ होती नहीं है ना हाइट, राइट। तो हमें लेनी होगी पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ, ठीक है। बट यही अगर कुछ और टर्म्स रहते हैं जहां पे इस तरह का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं होता तो वहां आपको दोनों ही साइन लेने पड़ते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है ना। चलो तो √3 लिया। अब आपको पता ही है कि क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो बेसिकली जो वैल्यू आती है ना उसी पे मिल जाती है, बट देन ऑल्सो यू कैन चेक, यहाँ पे v डबल डैश अगर चेक करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है, ये तो 0 हो गया, माइनस यहाँ पे पाई/3 तो रहेगा ही, इंटू 3 × 2 6h। ऑफ कोर्स जब हम यहाँ पे चेक करेंगे एट h इक्वल्स टू √3 तो वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल्स टू सम नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स ये जो है डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ, आप देख ही सकते हो ना, जब वैल्यू पुट करोगे देन व्हाट वैल्यू यू विल गेट, दिस विल बी लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। सो देयरफॉर जो अपने पास ये 0 है बच्चों, सो देयरफॉर जो v मैक्स होगा अपने पास, हमें वही चाहिए ना मैक्सिमम वैल्यू। यस, तो मैक्स वैल्यू जो होगी हमारे पास वो कितनी मिलेगी, 1/3 पाई, और r² की जगह व्हाट आई कैन राइट 9 माइनस h² की जगह व्हाट आई कैन राइट 3 एंड देन इनटू √3 लिख डालो वैल्यू। सो व्हाट यू विल गेट पाई/3, यहाँ से है 6 इंटू √3। सो बेसिकली 3 2 जा दिस, दैट मीन्स 2√3 पाई इज योर करेक्ट आंसर। ऑलरेडी साइन लिखा ही हुआ है यहाँ पे आपके पास इसकी यूनिट, सो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी द आंसर 2√3 pi, that is option A. So this is your correct option. Clear? Understood? Done? चले क्वेश्चन नंबर 22 पे, और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। देख सकते हो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है 2020 में। तो क्वेश्चन देखना समझना बहुत आसान लगेगा, दिखने में भले ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, पर एडवांस लेवल में आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है। बिलीव मी, यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं है करने को। क्या है देखो, कंसिडर ऑल द रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन। अब रीजन को यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, आप सोचोगे कि जनरली फंक्शन होना चाहिए, पर यहाँ फंक्शन नहीं है, बस बोल दिया गया है कंसिडर ऑल द रेक्टेंगल्स लाइंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अब रीजन को थोड़ा ध्यान दो, क्या है x y है, दैट मींस ऑर्डर्ड पेयर जो कि r क्रॉस r का मेंबर है। डन, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू क्या गिवन है, 0 से लेके पाई/2 है, ठीक है, और y की वैल्यू 0 से लेके 2 sin 2x है। ऑफ कोर्स x जो लेंगे हम इसी इंटरवल में से ही लेंगे, ठीक है। डन। एंड हैविंग वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स ये तो श्योर हो गया कि जो एक्स एक्सिस है अपना, उसके ऊपर ही अपना एक साइड होगा किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, इसी में हमें इसे प्लॉट करना है रेक्टेंगल को, ठीक है। अब कैसे होगा देखो, अब क्या है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज द मैक्सिमम पेरीमीटर अमॉन्ग ऑल सच रेक्टेंगल्स इज व्हाट। तो एरिया बताना है जिसका मैक्सिमम पेरीमीटर हो। सारे रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं, बट उस रेक्टेंगल में जिसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा निकल रहा है उस वाले हमें रेक्टेंगल का एरिया बताना है। गलती से भी पेरीमीटर मत बता देना, ठीक है ना, समझ रहे हो, क्लियर है, ओके। अब देखते हैं कि रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे करना है। एक साइड तो पता चल गया, वेयर इज द सेकंड साइड, थर्ड साइड एंड फोर्थ साइड। देखो
अब यहाँ रीजन पे चेक करते हैं, 0 से लेके π/2 है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा x एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और y एक्सिस को भी यहाँ ड्रॉ करेंगे। क्या लेना है, 0 से लेके π/2, ठीक है, फाइन, हमने x को यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब क्या है, इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि 0 से π/2 के बीच में ही हमारा एक साइड होगा, क्योंकि x एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 2 × sin 2x, रख दो यहाँ x की वैल्यू जैसे ही π/2 रखोगे दैट मीन sin पाई हो जाएगा, जो कि 0 होता है। तो ये मत सोचना कि 0 पे ही है, इसके बीच में कोई पॉइंट ऐसा भी तो है जहां इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको समझ में आ रही है। अगर π/4 ले लूं तो क्या दिख रहा है, π/4 पे वैल्यू मिलेगी हमें 2 × sin of 2π/4, इसका मतलब 2 × sin of π/2 दैट मीन्स 2, करेक्ट, बिकॉज π/2 पे sin की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स 0 से लेके 2 तक हम वैल्यू जाएंगे। समझ रहे हो, क्लियर है फंडा। सो क्या मैं लिख सकती हूँ, 0 है, ये तो 1 होता, ये 2 होता अगर, तो मैं यहाँ पे 2 तक वैल्यू को ले जा सकती हूँ। एंड यू कैन सी ये क्या है, ग्राफ जो बनेगा वो साइन का बनेगा, इसका मतलब π/4 जो एक वैल्यू होगी उस पे हमें वैल्यू यहाँ मिल रही है और फिर से π/2 पे वैल्यू 0 मिल रही है। दैट मीन्स कैन आई ड्रॉ द साइन वेव लाइक दिस, y हमें इस तरह से मिला, x हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला जो कि 0 से π/2 चल रहा है, राइट, हर जगह यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, अंडरस्टूड। अब इसी के बीच में हमें बनाना है रेक्टेंगल, वो कैसे भी बन सकता है। लेट अस अज्यूम मैंने एक रेक्टेंगल ऐसे ही अपने मन से मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, तो ये तो हमें पता है भाई कि कोई भी रेक्टेंगल बनाओगे तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक होगा, राइट, बिकॉज यहाँ से जितने डिस्टेंस पे हमें ये पॉइंट मिल रहा है उतने ही डिस्टेंस से यहाँ पे मुझे ये पॉइंट मिलेगा, बिकॉज साइन का नेचर मुझे अच्छे से पता है, ओके, अंडरस्टूड। सो अगर हमें इस रेक्टेंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसके पेरीमीटर के बारे में सोचना है, तो अगर मैं सोचूं कि बताऊं आपसे कि इस लेंथ को लेट अस अज्यूम मैंने L बोल दिया और इस विड्थ को लेट अस अज्यूम मैंने B बोल दिया, तो अगर मुझे L एंड B पता चल जाए तो आप बोल सकते हो ना कि पेरीमीटर को मैं लिख सकती हूँ 2 × L + B, यही होती है ना, करेक्ट, ठीक है। अब L और B के बारे में आइडिया नहीं है, क्या करें, सोचेंगे कुछ। अब यहाँ पे लेट अस अज्यूम मैंने ये पॉइंट रखा है x, स्मॉल x, ठीक है, अगर ये पॉइंट यहाँ से लेके x है तो क्या मैं, अगर यहाँ तक π/2 है तो मैं इस पॉइंट को क्या अज्यूम कर सकती हूँ, सोच के बताओ जरा। इतने डिस्टेंस को अगर मैं x बोल रही हूँ दैट मीन्स ऑफ कोर्स सिमेट्रिक होने की वजह से ये वाला डिस्टेंस भी x होगा, इसका मतलब ये वाला पॉइंट कैन बी आई राइट π/2 - x, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है अपना वो कुछ नहीं बल्कि x होगा सिमेट्रिक होने की वजह से। सो π/2 - x पॉइंट मिल गया हमें, अंडरस्टूड। सो कैन आई राइट फ्रॉम हियर कि L की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो कितनी मिलेगी, π/2 - x दैट मीन्स बेसिकली π/2 - 2x, यस, अंडरस्टूड। तो दिस वाज द कैच, ये हमने निकाल लिया। तो आप मुझे खुद बताओ ये हाइट कितनी होगी, ये है किस पे, साइन पे, इसका मतलब ये दोनों ही पॉइंट एक ही पॉइंट को बता रहा है एंड दैट इज नथिंग बट 2 × sin 2x ओनली, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, है ना। तो ये पॉइंट वही रह गया, समझ रहे हो। अगर कंफ्यूजन लगे x को लेके तो आप यहाँ पे सिंपल कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं x को सोचो कि हटा के रख दूं यहाँ पे t, तो आप यहाँ पे t भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करती हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो x को लेके, तो मैं यहाँ से x को रिप्लेस करके लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ पे ना a बोल दिया, तो चलो इसको a ले लिया है, तो ये π/2 - a हो गया, ये a है तो यहाँ पे भी मैंने a रख लिया, तो ये हो गया अपना 2a, डन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 2 sin 2a, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 है, अब लेंथ की जगह अगर मैं b देखूं तो b इज नथिंग बट 2 sin 2a और l कितना हो जाएगा, l विल बी हियर π/2 - 2a प्लस b की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, 2 sin 2a, करेक्ट, एक ही वेरिएबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें क्या चाहिए थी, मैक्सिमम पेरीमीटर। क्या करोगे, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते ही आपको क्या दिख रहा है, 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 0 - a ओनली, करेक्ट, एंड सॉरी -2 ओनली, राइट, -2a है ना, तो -2 होगा, एंड देन यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, प्लस साइन का होता है cos, तो यहाँ 2 इसके भी हो जाएंगे, तो 4 cos 2a, डन। अब जैसे ही इसको आप इक्वेट करोगे 0 के साथ तो क्या मिलेगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 cos 2a = 2 ओनली,
बिकॉज 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा. सो बेसिकली 2 2 यहाँ से भी कैंसिल हुआ. दैट मीन्स cos 2a की वैल्यू आ गई है 1/2. इसका मतलब 2a की वैल्यू कितनी आएगी? π/3 है ना. 60 डिग्री पे 1/2 होती है. इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? ऑफ कोर्स π/6. 30 डिग्री पे हमें ये वैल्यू मिल रही है, तो a की वैल्यू कितनी मिली है? π/6. देख रहे हो ना, π/6 पे हमें वैल्यू मिल गई है पेरीमीटर की, जहां पे है क्रिटिकल पॉइंट. तो ऑफ कोर्स या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो. देख लो ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते ही क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा. 4 cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो माइनस साइन 2a के फॉर्म में आएगा. माइनस साइन 2a के फॉर्म में जैसे ही लोगे दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स मैक्सिमम पेरीमीटर, राइट. सो हियर मैक्सिमम पेरीमीटर जो हमें मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? एट a इक्वल्स टू π/6 पे. तो अगर मैक्सिमम पेरीमीटर हमें इस पॉइंट में मिल गया है तो हमें चाहिए क्या? बस एरिया ही तो चाहिए. सो देयरफॉर जो एरिया होगा ऑफ दिस रेक्टेंगल हम क्या निकालेंगे? पता ही है आपको, L इंटू बी होता है, निकाल लो. सो व्हाट यू विल गेट? L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? L की वैल्यू हम निकाल चुके हैं π/2 माइनस 2a, दैट मीन्स 2 π/3 हो गया, ठीक है. एंड इनटू b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू हमारे पास है 2 sin 2a, दैट मीन्स 2 इंटू sin 2a का मतलब π/6 था, दैट मीन्स π/3, दैट इज नथिंग बट √3/2. करेक्ट. तो 2 2 कैंसल. फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट? π/4. सो यही आएगा ना. दिस इज देख लो करके. सो दिस इज योर 6 एंड 3π/6 आ रहा है. सॉरी, मैं क्या ही कर रही हूँ. So this is your 2π, that means basically into √3. So what we have got? π/6 into √3. इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करो तो √3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं इसको, तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो. √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे मल्टीप्लाई करो. So what you will get here? 3 हो जाएगा. 3π/6 into √3. अब 3 2 जा 6 होता है, that means π/2 √3. So this should be your answer. देखो कौन सा ऑप्शन है. सो ऑप्शन सी मिल रहा है जो कि कह रहा है सेम आंसर है π/2 √3. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो देखा ना आपने, यहाँ हर टाइम जरूरत नहीं होती कि पूरा आप प्रोसेस करके दिखाओ, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. तो ऑब्जेक्टिव में बस चेक कर लो जो पॉइंट आया है सच में क्या उस पे है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू. जैसे ही दिख रहा है तो ऑप्शन क्लिक कर दो वहां पे, उसके हिसाब से सॉल्व करके यू विल गेट द आंसर. चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन. और ये देखो, ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 23. देख सकते हो 2022 का क्वेश्चन है. काफी अच्छा सा क्वेश्चन है. इंटीग्रेशन भी मिक्स किया गया है. यहाँ क्या है? इफ m एंड n रिस्पेक्टिवली आर द नंबर ऑफ, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता देना, नंबर ऑफ local maximum and local minimum points of the function this, then the ordered pair, that means आपको कितने नंबर ऑफ यहाँ पे लोकल मैक्सिमम और कितने नंबर ऑफ लोकल मिनिमम पॉइंट्स मिल रहे हैं वो बताने हैं. पॉइंट्स की बात की गई है, वैल्यूज की नहीं. ध्यान देना, पॉइंट्स के बारे में बोला गया है. डन. और वो भी कितने नंबर में. क्लियर? चलो, तो दैट मीन्स हमें सिंपल तरीके से समझ में आ गया कि f' निकालना होगा. पता ही है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर चुके हो कॉन्सेप्ट एड-ऑन में. क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन पता है हमें, इंटीग्रेशन से लेमनीज हम रूल लगाते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो जहाँ t है वहाँ x रख दो, x² रख दो जो फंक्शन है. सो व्हाट यू विल गेट? x⁴ माइनस 5x² प्लस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस e⁻x² भी होगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x² इज नथिंग बट 2x. करेक्ट? यही होगा. डन. अब देखो यहाँ ये वाली वैल्यू आपको दिख रही है कि ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं f' की वैल्यू इक्वल्स टू 0 करूँ तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा. और क्रिटिकल पॉइंट मिल जो रहा है उससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा इक्वेशन आ चुका है. ये 0 से बड़ी वैल्यू थी इसलिए मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ. सो फ्रॉम हियर आर यू गेटिंग हियर 2x तो है ही. चलो इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर दे. तो अगर मैं x² को थोड़ी देर के लिए t मान लूं तो क्या है ये? t² माइनस 5t प्लस 4. फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा? -5 है यहाँ. कैन आई डू दिस? -4 - 1? यस आई कैन. तो व्हाट आई कैन राइट हियर? x² माइनस 4 इंटू x² माइनस 1 एंड दैट इक्वल्स टू 0. सो क्या क्या वैल्यूज आई? x इक्वल्स टू 1 तो 0 मिल रहा है, 1 ± 2 और 1 ± 1. तो हमारे पास जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं -1, सॉरी पहले हम -4 लिखेंगे, देन -1 लिखेंगे, 0 1 एंड 4. एज की देख सकते हो यहाँ कहीं पे भी पूरा स्क्वायर नहीं है. सो व्हाट आई कैन डू, इसको लिखा जा सकता है ना x + 2 × x - 2.
राइट। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे किसी भी आपके पास टर्म पे फैक्टर के ऊपर स्क्वायर टर्म नहीं है, जो कि हमारे पास साइन चेंज ना हो, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं अराइज हो रहा है आपके बेबी का मेथड के हिसाब से। सो व्हाट आई कैन डू, ऑल्टरनेट साइन लगा दो, पता ही है साइन लगाना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या चाहिए था, m जो था वो टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम की वैल्यू थी। नेगेटिव से पॉजिटिव जैसे ही जाता है, यू ऑल नो कि नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रहा था फिर इंक्रीज किया, मिनिमम मिली, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव से हम नेगेटिव में गए हैं, जो पहले हम लोग एक काम करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम को अलग अलग से देखते हैं। ये मिनिमम मिली, मिनिमम और कहाँ मिल रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव में, यहाँ पे भी मिनिमम, देन नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पे भी मिनिमम। दैट मीन्स जो n की वैल्यू आ गई है वो कितनी दिख रही है, 3, ठीक है। दूसरा कलर यूज करती हूँ, इससे मैं बताती हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है। पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं इस तरह से, तो मिल रही है हमें मैक्सिमम वैल्यू। पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं तो मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू। तो m की वैल्यू कितनी आई, 2। तो हमें आंसर क्या लिखना है, m, n, ना कि n, m, ठीक है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी 2, 3। सो द आंसर शुड बी, देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। डन, अंडरस्टूड। और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, तो अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ समझो और सॉल्व करो। A wire of length 20 meter is to be cut into 2 pieces. That means एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, 20 मीटर है। फाइन, अब इसको 2 पीसेस में कट कर दिया, चलो ठीक है, इतने में कट कर दिया, ओके। अब क्या है, one of the pieces is to be made into a square. ओके, इसका मतलब लेट अस अज्यूम मैंने इसका लेंथ मान लिया है x, फाइन। तो ऑफ कोर्स ये कितना हो जाएगा, 20 - x। अब यहाँ से बता रहा है कि अगर लेट अस अज्यूम मैंने x से स्क्वायर बनाया, तो आपके पास जो एक स्क्वायर बन रहा है तो वो कितने, इस x में बन रहा है, ठीक है। अब क्या है, इसका मतलब कैन आई राइट, इसका पेरीमीटर जो होगा, लेट अस अज्यूम मैंने इसको a कंसिडर किया, इसके सारे साइड को, तो 4a का मतलब x मिल रहा है। ये तो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब क्या है, एंड अदर इनटू अ रेगुलर हेक्सागन। अच्छा, अब इससे जो हम बना रहे हैं वो एक हेक्सागन बना रहे हैं। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है, अगर ये साइड b है तो ये भी b होगी, हर साइड b है यहाँ, ठीक है ना, और यहाँ हर साइड a था। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, 6b का मतलब कितना हो गया है, 20 - x। डन, चलो सही बात है। अब उसके बाद क्या है, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागन, दैट मीन्स b की वैल्यू बतानी है, सो दैट, समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या है, b इक्वल्स टू व्हाट, सो दिस इज योर क्वेश्चन, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द हेक्सागन इज मिनिमम। कंबाइंड एरिया किसका, हेक्सागन साथ ही साथ स्क्वायर का। तो सबसे पहले मुझे बता दो कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ, अगर मैं स्क्वायर लिखूं तो यू ऑल नो कि दिस इज ए स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है, ये कितना को याद है, अगर नहीं याद है तो याद कर लो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो 3 × √3/2 इंटू जो साइड का स्क्वायर है, दैट मीन्स बी स्क्वायर। तो ये याद रखना, हेक्सागन याद कर लो, बाकी सबके याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हेक्सागन का एरिया ये होता है, स्क्वायर का एरिया तो हमें पता ही है। सो फ्रॉम हियर हमें क्या चाहिए, जो कंबाइंड एरिया होगा, दैट मीन्स फाइनल ए जो है, जो कि क्या मिलने वाला है हमें, a स्क्वायर प्लस 3 × √3/2 इंटू बी स्क्वायर। ये कितना होना चाहिए, मिनिमम। क्या करेंगे, हम a डैश करेंगे। सो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इस a को हमें कन्वर्ट कर लेना होगा x में। सो कैन यू सी, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, x/4, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू हमें मिल रही है 20 - x/6। डन। तो जब हमें ये वैल्यूज यहाँ से समझ में आ रही है, तो क्यों ना हम यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर दें। सो फ्रॉम हियर क्या लिख सकती हूँ मैं, a स्क्वायर की जगह x² / 16 प्लस 3 √3/2 है, और b की जगह 20 - x का होल स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। डन। चलो थोड़ा थोड़ा कैंसिल करा देती हूँ, दिस इज 12। सो बेसिकली x² / 16 है यहाँ, प्लस √3/24 इंटू 20 - x का होल स्क्वायर। क्या करोगे, सबसे पहले a डैश निकालोगे, a डैश जैसे ही निकाला क्या मिल गया हमें, 2x/16, एंड यहाँ से माइनस साइन आएगा, देख सकते हो, 2 × √3/24 इंटू 20 - x। आपको पता है इसके बाद क्या करना है, इक्वेट करना है 0 के साथ। तो यहाँ देख सकते हो कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल करा दिया।
अब अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं 0 के साथ तो व्हाट यू कैन सी, यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूं सो वी विल गेट हियर 24, करेक्ट, यस 24। तो हमें क्या मिलेगा 3x माइनस यहाँ से 2 इंटू √3 और 20 माइनस x एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली देख लो 3x माइनस 40 √3 एंड देन माइनस माइनस हियर क्या आ गया आपके पास प्लस 2 √3 x इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली अगर मैं x की वैल्यू बताऊँ तो क्या मिल रही है हमें 40 √3 डिवाइडेड बाय करेक्ट 3 प्लस 2 √3, अंडरस्टूड, ये वैल्यू मिली। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखो क्या मिल रही है एक्चुअल में। √3 अगर मैं हटा दूं तो 40 अपॉन क्या मिल रहा है, यहाँ से √3 इसे डिवाइड कर दो तो √3 2 प्लस √3, डन, यही मिल रही है ना वैल्यू, परफेक्ट, यही मिल रही है। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई है मिनिमम चेक करना है, चेक करके देख लो ना। अगर मैं a डैश का एक और बार डेरिवेटिव लूं तो क्या दिख रहा है कि साइन जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में आ रही है। अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है तो ऑफकोर्स मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, करेक्ट। इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि यही वो पॉइंट है जिसपे हमें क्या मिलने वाला है, सम ऑफ एरिया मिनिमम। तो अगर हमने x निकाल दिया है तो यही तो होना चाहिए आपका आंसर ना, नहीं सॉरी x हमने निकाला है, दैट इज x हमने निकाला है ये, और हमें क्या चाहिए साइड ऑफ दिस हेक्सागन b। सो देयरफॉर हमें b निकालनी है वैल्यू। सो देयरफॉर b विल बी व्हाट 20 माइनस, देख सकते हो 20 माइनस x अपॉन 6 आ रहा है। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, सो 20/6 माइनस x/6 लिख सकते हैं। सो 20/6 का मतलब चलो सबसे पहले रहने देते हैं, ठीक है। तो 20/6 माइनस x रखोगे तो क्या मिलेगा 40 अपॉन 2 प्लस √3 इंटू 6, ठीक है। सो चलो एलसीएम ले लिया तो हमें क्या मिल रहा है 6 इंटू 2 प्लस √3, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है 20 इंटू 2 40 प्लस 20 √3 माइनस 40। तो दिस इज कैंसल्ड विथ ईच अदर, 6 है यहाँ, चलो कैंसिल अगर मैं करा दूँ तो 3 आ रहा है और ये कितना हो रहा है 10। अब देखो √3 से अगर मैं कैंसिल कराऊँ तो क्या मिल रहा है मुझे 10 अपॉन, अब यहाँ है √3 अगर मैंने हटाया यहाँ से तो √3, और ये कितना मिल गया यहाँ देखो एक बारी मैं और करती हूँ 10 √3 डिवाइड बाई ये कितना है 2 √3 प्लस 3। अब √3 हटाना है मुझे तो 10 अपॉन क्या लिख सकती हूँ मैं, √3 से हर जगह डिवाइड किया तो 2 प्लस √3। सो दिस शुड बी योर आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो 10 अपॉन 2 प्लस √3। सो जस्ट अ मिनट, यहाँ देखो 3 के साथ बेटा मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सो दिस मस्ट बी 3, यहाँ से हटाना तो दिस शुड बी, कुछ तो गलती हो रही है, जस्ट चेक वंस मोर, 2 इंटू 3 हो रहा है यहाँ, दैट इज 6। ओके ओके वेट, लेट मी राइट इट अगेन। सो हियर यू कैन सी, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे थोड़ा इजीली। अब देखो इसको मैं पूरा लिख रही हूँ, 10 √3 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू 2 6 प्लस 3 √3। अब इसको अगर मैं √3 यहाँ से हटाऊँ तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 प्लस ऑफ कोर्स 2 √3। सो दिस मस्ट बी द आंसर। तो थोड़ा सा लास्ट में ना थोड़ा स्लो जाना सो दैट यू कैन जस्ट राइट द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसी में गलती होती है। सो व्हाट इज द ऑप्शन, अब देखो तो 10 अपॉन 3 प्लस 2 √3 ऑफ कोर्स ऑप्शन सी जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। देख सकते हो ना यही आया है। सो दिस इज योर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और इसके साथ ही आज का वीडियो होता है फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं फॉर दिस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छे से समझ में आए हैं, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्न नो हाउ, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।